निर्मल सिंह भानु ये नाम शायद देश की एक बड़ी आबादी ने नहीं सुना हो, लेकिन हजारों परिवार इस शख्स को कभी भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि इस आदमी ने उन्हें बड़ी वित्तीय चोट पहुंचाई। दरअसल निर्मल सिंह भांगो PACL पर्ल्स चिट फंड कंपनी का मालिक था। दिल्ली NCR में एक समय पर लोगों से इस शख्स ने करीब 50,000 करोड़ रुपए बटोरे थे। जो लोग पैसा दे रहे थे वह इसे FD की तरह देख रहे थे। भांगो इस पैसे को जमीन खरीदने के लिए एडवांस के रूप में दिखाता था। ये सिलसिला काफी दिनों तक चला, लेकिन हर गलत चीज का समय पूरा होता है और इसका भी हुआ। लेकिन इसका नुकसान उन मासूमों को हुआ जिन्होंने बिना किसी जानकारी के इसे पैसे दिए थे। माना जाता है कि भांगो पहले दूध बेचने के काम करता था। इसके बाद इसने रियल एस्टेट कंपनी खोली। ये कंपनी लोगों से पैसे लेकर देश भर में जमीन खरीदती थी। जब इन जमीनों के रेट बढ़ जाते तो उसे बेचकर ये लोगों को 12.5% ब्याज के साथ पैसा लौटा देता था। सेबी ने इस पर सवाल उठाए कि आप रियल एस्टेट कंपनी होकर निवेश फर्म की तरह क्यों काम कर रहे हैं। भांगो की कंपनी PACL पर्ल्स चिट फंड इस मामले को लेकर कोर्ट चली गई। यह मामला कोर्ट में 8 साल तक चलता रहा। इस दौरान PACL साइज में 100 गुना बड़ी हो गई। करीब 6 करोड़ लोगों से 49,100 करोड़ रुपए जुटाए जा चुके थे। PACL ने देश भर में 1.83 लाख एकड़ जमीन खरीद ली। इस जमीन का साइज इतना बड़ा है कि 4 नोएडा समा जाए। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने PACL के खिलाफ फैसला सुनाया। एक झटके में निवेशकों को पैसा सीज हो गया। PACL के पास करीब 30 लाख एजेंट थे, जिनके जरिए ये काम होता था। अगर ब्याज के साथ पैसा नहीं दे पाए तो कंपनी देश में कहीं भी जमीन ऑफर करती थी। प्रॉफिटेबिलिटी से विज्ञापन तक कराया गया था। हालांकि एक समय पर लोगों को मालामाल करने वाली कंपनी के निवेशक आज अपने खून पसीने की कमाई के लिए तरस रहे हैं। ये घोटाला पर्दे खुलने के बाद कुल 60,000 करोड़ रुपए का निकला। कुछ लोगों का पैसा वापस लौटा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेबी ने जस्टिस RM लूणा की अगुवाई में एक समिति गठित की और इसकी सिफारिशों पर निवेशकों को पैसे वापस बांटे गए। जिनके पास निवेश के दस्तावेज से उनमें से कुछ वर्गों को पैसे वापस किए गए और बाकी को वापस किए जाने की तैयारी है। अभी तक उन लोगों को पैसे दिए गए जिनका क्लेम 17,000 रुपए तक का था। अब 17,001 से 19,000 तक के क्लेम वाले लोगों से एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं।